Assalamu alaikum. I am Adnan Shoaib, faculty member at ComSci Institute of Information Technology, and today is our lecture number 2 regarding the course Principles of Inventory and Material Management, LSM 736. Today we are going to start with what is the material होता क्या है और उसकी इंट्रोडक्शन करेंगे, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट. लास्ट टाइम हम लोगों ने कोर्स का इंट्रोडक्शन किया था, ऑपरेशंस मैनेजमेंट को देखा था कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्या है, और ये भी देखा था हमने कि मटेरियल मैनेजमेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ऑपरेशंस मैनेजमेंट. और आज भी हम यही करेंगे कि अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द मटेरियल मैनेजमेंट और मटेरियल मैनेजमेंट कहाँ कैसे कैसे रिक्वायर्ड होती है. दैट वी आर गोइंग टू सी टुडे कि हमने इसमें देखना है कि मटेरियल मैनेजमेंट कैसे लेकर हमने आगे चलनी है. जो से बुक्स इन्वॉल्व हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू मटेरियल मैनेजमेंट 6th एडिशन बाय टोनी आर्नल्ड, जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताई थी. दैट इज अ कंप्लीट रेफरेंस ऑफ दैट वन, कि इसका कंप्लीट रेफरेंस पता लग रहा है क्या है कौन सी बुक है, कौन सा एडिशन हमने यूज कर रहे हैं. नाउ आई वुड ट्राई टू गिव यू अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ इट, बट इन दैट केस आई वुड से कि ये वाली बुक जो है हम लोग फॉलो कर रहे हैं और इसी बुक को फॉलो करके हम आगे चलेंगे. सेकंड बुक जो साथ चल रही है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बाय शेज. मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि ये बुक बहुत अच्छी है, इसको भी यूज करेंगे बिकॉज प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस और मटेरियल मैनेजमेंट ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है. तो हमने हर चीज को थोड़ा थोड़ा देखना है ताकि हमें पता लगे कि मटेरियल मैनेजमेंट क्या है. बिकॉज मटेरियल मैनेजमेंट अलोन इज नथिंग, इट इज ऑलवेज बी अ रिलेटिव बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोसेसेस और द बेसिस ऑफ योर वर्क. कि प्रोसेसेस ऑफ वर्क को देखते हुए आगे चलते हैं और उसी हिसाब से लेकर हम आगे जा रहे होते हैं. सो इंट्रोडक्शन टू मटेरियल मैनेजमेंट भी है एंड देन ऑपरेशंस मैनेजमेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी एग्जिस्ट कर रहा है. सो दीज आर द आइटम्स दैट वी आर गोइंग टू सी इन द केस ऑफ योर ओवरऑल मटेरियल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर दैट कोर्स. सो मटेरियल मैनेजमेंट से स्टार्ट करते हैं. ऑपरेटिंग एनवायरमेंट, अगर मैं बात करूं व्हाट इज ऑपरेटिंग एनवायरमेंट, तो मैं कहूंगा गवर्नमेंट, इकोनॉमी, कंपटीशन, क्वालिटी, ऑर्डर क्वालिफायर, ऑर्डर विनर्स. दीज आर द आइटम्स दैट एग्जिस्ट इन ऑपरेटिंग एनवायरमेंट. यानी अगर मैं कहूं कि ऑपरेशंस एनवायरमेंट कैसे डेवलप होगी, तो मैं कहूंगा ऑपरेशंस एनवायरमेंट में मुझे गवर्नमेंट का भी रोल है, इकोनॉमी का भी रोल है, कंपटीशन का भी रोल है, क्वालिटी का भी रोल है, ऑर्डर क्वालिफायर का भी रोल है और ऑर्डर विनर का भी रोल है. यानी ये सारे रोल्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं और ये रोल्स हमारे सामने नजर आने के कौन से हैं, कौन से नहीं हैं. तो दैट मींस गवर्नमेंट का भी है, दैट गवर्नमेंट इज द वन हु डिसाइड्स द पॉलिसी कि हाँ जी इससे ज्यादा आपकी प्रोडक्शन नहीं कर सकते, इससे ज्यादा की प्रोडक्शन आपको अलाउड नहीं है. तो दैट मींस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट. किसकी बात करें हम? गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट का हमारे पास बताएगी कि कितना हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं, कितनी नहीं कर सकते. इकोनॉमी की बात करें, ऑब्वियसली इकोनॉमी डिसाइड्स द डिमांड. क्या हमारी डिमांड और इकोनॉमी लिंक कर रही है? अगर हमारी इकोनॉमी किसी चीज की डिमांड जनरेट कर रही है तो दैट मींस कि दैट इज द केस ऑफ ऑपरेशंस. इकोनॉमी हमें बताएगी कि हमारे पास कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं और किस लेवल की प्रोडक्शन कर सकते हैं. जैसे कुछ इकोनॉमीज हैं जो बड़ी इकोनॉमीज हैं वो बड़ी प्रोडक्शन को सपोर्ट कर सकती हैं, जैक एरोप्लेन एंड ऑल दैट. जो छोटी इकोनॉमी है मे बी वो इनको सपोर्ट ना कर सके, बिकॉज इकोनॉमी हैज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट ऑपरेशंस के ऑपरेशंस को मैनेज करना है. दूसरा, इकोनॉमी इसका अगर मैं एक इंडिकेटर्स की बात करूं तो जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इज ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन ऑपरेशंस, बिकॉज जो नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम है दैट इज ऑल्सो बीइंग वन ऑफ द डिजाइडर ऑफ द ऑपरेशंस एनवायरनमेंट. सेकंड, कंपटीशन, किस लेवल का कंपटीशन आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है और किस लेवल की कंपटीशन को आप लेकर आगे चल रहे हैं. तो सो कंपटीशन हैज अ लिंक विद इट और कंपटीशन ही इसको लिंक करके आगे चल रहा होता है. नेक्स्ट थिंग इज द क्वालिटी. क्वालिटी को देखेंगे, ऑर्डर क्वालिफायर, ऑर्डर विनर. क्या है हमारे पे? ऑर्डर क्वालिफायर एंड ऑर्डर विनर. के कौन लोग हैं जो ऑर्डर क्वालिफाई करते हैं, यानी कितनी कंपनीज हैं जो ऑर्डर के लिए अप्लाई करना चाहती हैं और कितनी कंपनीज हैं जो ऑर्डर के लिए विनिंग की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ऑर्डर को विन करती हैं. तो दैट मींस वी आर गोइंग टू सी ऑर्डर क्वालिफायर, कि वो कंपनीज जो किसी चीज को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं. तो ये आपकी ऑपरेशंस हैं. मैं कहता हूं सपोज आप एक गारमेंट इंडस्ट्री रन कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी 2 लाख शर्ट्स चाहिए. आपकी गारमेंट इंडस्ट्री बहुत छोटी है, अंडरस्टूड सी बात है कि आप अगर 100 शर्ट्स बना रहे हैं, अगर उन्हें 10 दिन में 2 लाख शर्ट बन चाहिए तो आप नहीं बना सकते. यू कांट बी एबल टू मेक 2 लाख शर्ट्स बिकॉज योर इंडस्ट्री इज स्मॉल. दैट मीन्स यू कांट क्वालिफाई विद द ऑर्डर. और अगर आप क्वालिफाई भी कर रहे हैं तो यू शुड नीड टू बी अ लोएस्ट इन द बिड. दैट इज नीड टू बी फॉर द ऑर्डर विनर. तो इसका मतलब है ऑर्डर क्वालिफायर और ऑर्डर विनर ये भी आपके ऑपरेशंस को बताते हैं कि किस लेवल की मैनेजमेंट चाहिए आपके ऑपरेशंस को, यानी आपके ऑपरेशंस किस तरह से मैनेज होंगे और किस तरह की मैनेजमेंट लेकर वो आगे चलेंगे. सो दैट मीन्स दीज आर द ऑपरेटिंग एनवायरमेंट्स दैट इज बीइंग रिक्वायर्ड. कि ये हमारे पास ऑपरेटिंग एनवायरमेंट्स हैं जो हमें रिक्वायर करते हैं, जिनकी हमें रिक्वायरमेंट नजर आती है कि ये हमें चाहिए होंगे.
डिलीवरी लीड टाइम। अच्छा, ये बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कि जब हम बात करते हैं डिलीवरी लीड टाइम की, अब यहां पे देखें, जब ये लीड टाइम की बात करता हूं मैं, लीड टाइम का मतलब है द टाइम यू रिक्वायर्ड टू मेक अनदर ऑर्डर। यानी सपोज मैं कहता हूं कि मैं अगर चीजें जब मैंने मंगानी होती है तो चीजों को आने में 4 दिन लगते हैं, तो मुझे ऑर्डर ऐसे टाइम पे करना है कि जब मेरे पास आखिरी टाइम पहुंचे तो वहां पे मेरे पास ऑर्डर जनरेट हो रहा हो, यानी कि ऑर्डर मेरे पास डेवलप हो रहा हो। एक छोटी सी एग्जांपल लूंगा आपको समझाने के लिए इसको। फॉर एग्जांपल, यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट, सपोज व्हाट वुड आई से, इफ यू आर सेलिंग अ कार्स, सपोज या कार इक्विपमेंट्स लाइक यू कैन से डोर्स और एनीथिंग यू कैन से, ठीक है। तो वहां पे हम कहते हैं कि मैं कहता हूं कि ये यूनिट्स जो हैं ये मेरे पास इस यूनिट से सेल हो रहे हैं, मतलब पूरे 30 दिन में मेरे ख्याल में तकरीबन 25 यूनिट सेल होते हैं। तो आपने कहा ठीक है जी, मेरे महीने का बजट है 25। आपने कहा लेकिन नया ऑर्डर लाने में, यानी दोबारा 25 दोबारा मंगाने में मुझे 5 दिन लगेंगे। तो आप करें क्या, जब आखिरी 5 दिन रह जाएंगे महीने में, तो 5 दिन पहले आप उसे ऑर्डर नया दे देंगे ताकि महीना खत्म होते ही आपके पास नया ऑर्डर सामने खड़ा हो। That is known to be as a lead time, the time required for the delivery, यानी कि डिलीवरी के लिए कितना हमें टाइम रिक्वायर्ड होगा उसे कहेंगे लीड टाइम। तो उसी को कहते हैं इंजीनियर टू ऑर्डर। क्या हुआ, पहली चीज आ रही है इंजीनियर टू ऑर्डर, मेक टू ऑर्डर, असेंबल टू ऑर्डर और मेक टू स्टॉक। या 5 चीजें हैं जिसमें लीड टाइम एग्जिस्ट करता है। यानी फर्स्ट चीज इंजीनियर टू ऑर्डर, यानी कि जैसी ऑर्डर हो तभी आप उसकी इंजीनियरिंग स्टार्ट करें, जब भी आप उसकी इंजीनियरिंग स्टार्ट करें, जैसी आपको ऑर्डर मिला है या जैसी आपको ऑर्डर मिलता है, तो आप उसकी उसी टाइम पे इंजीनियरिंग स्टार्ट करें और उसी टाइम की इंजीनियरिंग के हिसाब से उसे आगे लेके चलें। नेक्स्ट थिंग इज मेक टू ऑर्डर, कि जैसी ऑर्डर आए और उस ऑर्डर के हिसाब से आप चीजों को बनाएं, दैट इज लीड। अगेन वन ऑफ द आइटम असेंबल टू ऑर्डर, कि जब ऑर्डर आए तब ही आप असेंबल करना शुरू करें, कि जब ऑर्डर आ जाए तो तब आप उसे असेंबल करें। एंड द नेक्स्ट वन इज द मेक टू स्टॉक, कि कभी आपने मेक करना है टू स्टॉक। तो इन चारों चीजों में लीड टाइम एग्जिस्ट करता है। इंजीनियर टू ऑर्डर में मैं कहूंगा जी इस प्रोडक्ट को इंजीनियर करने में 5 दिन लगेंगे, तो दैट इज माई लीड टाइम। मेक टू ऑर्डर, इस प्रोडक्ट को बनाने में मुझे 5 दिन या 6 दिन लगेंगे, तो दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, दैट इज अगेन लीड टाइम, के इतने टाइम इसमें डिलीवरी चाहिए। असेंबल टू ऑर्डर, इतने टाइम में असेंबली हो जाएगी, दैट इज अगेन असेंबली टू ऑर्डर लीड टाइम। एंड मेक टू स्टॉक, जब आपने स्टॉक पूरा करना है तो दैट मीन्स इतने टाइम में आपके पास स्टॉक पूरा हो जाएगा। एंड दैट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू व्हाट, दैट इज अगेन रिलेटेड टू लीड टाइम। तो लीड टाइम मीन्स द टाइम रिक्वायर्ड for the delivery of a product or a services or finished goods, anything. So that is known to be as lead time, and that is completely related to inventory. Inventory management में lead time has a very important role. कि lead time आपको बता रहा होता है कि कैसे इस रोल को हमने आगे लेकर चलना है और कैसे इसको सामने लेकर आगे आना है। तो lead time is a very important concept in case of inventory management, कि इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए lead time का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि lead time ही हमें गाइड करके आगे लेकर जाएगा कि इतना हमें टाइम लगेगा और इसी टाइम को हम आगे साथ लेके जाएंगे। सप्लाई चेन कॉन्सेप्ट देखते हैं। सप्लाई चेन कॉन्सेप्ट कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे मतलब इनकी एवोल्यूशन हुई और उसको कॉन्सेप्ट को कहां से लेकर हम लोग सामने आए। 1970 में फर्स्ट टाइम जीआईटी यूज किया गया बाय टोयोटा ने फर्स्ट टाइम जो है जीआईटी यूज किया। अब जीआईटी मींस व्हाट, दैट इज जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम, यानी ये क्या है, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम है। और इसका मतलब क्या होगा कि जब मैं कहूंगा कि जस्ट इन टाइम का क्या मतलब हुआ, तो दैट मींस जैसी ऑर्डर आए आप तब ही इन्वेंट्री बनाएं, तभी आप उस चीज को बनाएं, यानी कि उसी टाइम पहले से स्टॉक ना करें। इससे क्या होगा, वेयर हाउसिंग कॉस्ट लो हो जाएगी और श्रिंकेज कॉस्ट भी लोअर हो जाएगी, यानी दोनों कॉस्ट को हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। और जीआईटी इसीलिए बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें कॉस्टिंग बहुत कम हो जाती है। You are just dealing with just one thing that is known to be as a conveyor belt, और कन्वेयर बेल्ट के साथ ही आप उसे वर्क कर रहे होते हैं और उसी के हिसाब से उसे आगे लेकर चल रहे होते हैं। 1980s 1990s एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सामने आया। क्या चीज आई उसके बाद, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, एक बहुत बड़ा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है जिसके अंदर हर चीज की इन्वेंट्री का इन और आउट्स मेंटेन हो रहे हो और जिसको तमाम फंक्शनल एरिया के मैनेजर्स और सबऑर्डिनेट्स इजीली ऑपरेट कर सकते हो। दैट इज नोन टू बी एज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, और जिसके अंदर सिर्फ एक काम होगा कि वी हैव टू प्लान द रिसोर्सेज। क्या होगा उसका, वी हैव टू प्लान द रिसोर्सेज, के हमने रिसोर्सेज को प्लान करना है। करंटली सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फ्लो ऑफ मटेरियल, इंफॉर्मेशन एंड मनी, किसका होगा, सप्लाई चेन में फ्लो ऑफ मटेरियल,
इंफॉर्मेशन एंड मनी, यानी इन तीनों चीजों का जब फ्लो की बात करेंगे तो दैट इज नोन टू बी एज योर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। कैसे शुरू होती है? सप्लायर से डायरेक्ट सप्लायर, सप्लायर से देन प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से फाइनल कंज्यूमर। दिस कंप्लीट इज नोन टू बी एज अ SCM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। किसे हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन टू बी एज योर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट के सारे पार्ट्स हैं जिसके थ्रू ये सप्लाई चेन मैनेज हो रही होती है, जिसके थ्रू सारी की सारी रिसोर्स प्लानिंग हो रही होती है। रिसोर्स प्लानिंग या एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग कंप्लीट सप्लाई चेन का रिकॉर्ड रख रहा होता है कि कैसे हमने इस सप्लाई चेन को मैनेज किया और उस सप्लाई चेन को मैनेज करके हम कैसे आगे लेकर चले हैं। तो दैट मीन्स सप्लायर को हमने साथ साथ मैनेज करना और उसी हिसाब से हम उसे आगे लेकर चलेंगे। तो दैट मीन्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी हमारे पास साथ साथ डेवलप होती है और उसी हिसाब से हम उसे आगे लेकर चलेंगे। कॉन्फ्लिक्ट्स इन ट्रेडिशनल सिस्टम, क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हो इन ट्रेडिशनल सिस्टम। 4 ऑब्जेक्टिव्स टू गेट मोस्ट प्रॉफिट, यानी कि क्या होगा यहाँ पे 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब कहें कि यार GIT या नया ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्यों रिक्वायर्ड है, तो पहली चीज आएगी कि यार ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर क्या कॉन्फ्लिक्ट्स आए थे। तो मैं अगर बात करूं 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स टू गेट मोस्ट प्रॉफिट, हमारे 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं जिससे हम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। दैट इज 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स टू गेट मोस्ट प्रॉफिट। प्रोवाइड बेस्ट कस्टमर सर्विसेज, क्या चीज है? प्रोवाइड बेस्ट कस्टमर सर्विसेज, के सबसे बेस्ट कस्टमर सर्विसेज कौन सी हैं? दैट वी आर गोइंग टू सी कि हमारे पास बेस्ट कस्टमर सर्विसेज होनी चाहिए जिससे हमारे पास प्रॉफिट इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है प्रोवाइड लोएस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कि हमें लोएस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट पड़नी चाहिए। यानी कि लोएस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब ये कि हमारे पास जो कॉस्टिंग ऑफ प्रोडक्शन है वो काफी लो होनी चाहिए, काफी कम होनी चाहिए। प्रोवाइड लोएस्ट इन्वेंट्री, क्या होना चाहिए? प्रोवाइड लोएस्ट इन्वेंट्री, कि जो इन्वेंट्री हमारे पास है वो लोएस्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वो हमारे पास लोएस्ट होनी चाहिए और लोएस्ट इन्वेंट्री के साथ ही हम उसे आगे लेकर चलेंगे। यानी कि हमारे पास इन्वेंट्री कॉस्ट भी लोअर हो और प्रोडक्शन कॉस्ट भी लोअर हो। और इन्वेंट्री कॉस्ट लोएस्ट कब होगी? जब आप इसकी कॉस्ट रिड्यूस करेंगे इन टर्म्स ऑफ वेयर हाउसिंग, कि जब इसकी वेयर हाउसिंग के हिसाब से इसकी कॉस्ट को कम करेंगे। समझ आई बात? उसके बाद है जी प्रोवाइड लोएस्ट कॉस्ट। अगेन लोएस्ट कॉस्ट, हर चीज की कॉस्ट में आप जब इसमें कॉस्ट भी लो करेंगे इन टर्म्स ऑफ मेन प्राइस ऑफ इन्वेंट्री, यानी मेन प्राइस ऑफ इन्वेंट्री को जब आप नीचे करेंगे तो दैट इज अगेन बीइंग द पार्ट ऑफ योर ओवरऑल आइटम्स। तो दैट इज प्रोवाइड लोएस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट, provided lowest inventory investment and provide lowest distribution cost। यानी पहली चीज क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट लोअर हो, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कम हो और लोएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो, यानी कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी क्या हो? सबसे लोएस्ट हो और सबसे लो पे ही वर्क करे। तो दैट इज द आइटम्स दैट आर बीइंग रिक्वायर्ड व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द ट्रेडिशनल सिस्टम। जब हम ट्रेडिशनल सिस्टम्स के कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें या कॉन्फ्लिक्ट्स को हम सामने रखते हुए आगे चलें, तो दैट इज प्रोवाइड लोएस्ट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, लोएस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट और लोएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। यानी 2 कॉस्ट लो है और 2 इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को कम हो। बिकॉज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट अगर सोचा जाए तो क्यों कम हो? पहला क्वेश्चन रेज होता है इन्वेंट्री एडजस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इसलिए कम हो बिकॉज आप अगर इन्वेंट्री में एडिशनल इन्वेस्ट कर रहे हैं तो याद रखिएगा वहां पे हमारे पास क्या होगा कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा पैसा जबरदस्ती इन्वेंट्री में फंस जाएगा। अब इन्वेंट्री कब बिके कब ना बिके तो हमारा तो पैसा फंसा हुआ है, जिसे कहा जाता है इन अदर वर्ड्स इन्वेंट्री डंपिंग। क्या कहा जाता है? इन्वेंट्री डंपिंग। अगर इन्वेंट्री डंप कर दी जाए तो हमारी पैसा फालतू का फंस जाएगा। अगर आप इन्वेंट्री में डंप नहीं करेंगे तो अगर पास पैसा ओपन है एंड यू कुड मेक इट टू यूज इन वेरी एफिशिएंट वेज, कि बहुत एफिशिएंट वेज में आप उसको यूज करने की कोशिश करेंगे और उनको सामने लेकर आगे आएंगे। अगेन conflicts in traditional systems. Is there any conflict in objectives of the best customer service, lowest production cost and lowest inventory investment? क्या मतलब हुआ? Is there any conflict in objective of best customer services, lowest management production cost and lowest inventory system? Why? कौन कौन से conflicts exist कर सकते हैं when we talk about कि हाँ जी क्या ये conflicts हैं इन तीनों चीजों में, यानी प्रोडक्शन कॉस्ट लो हो, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कम हो और कस्टमर सर्विसेज भी इंप्रूव्ड हो। तो जारी बात है इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। कि क्या कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं एग्जिस्ट हो रहे होते हैं? दैट इज कि हमने ये देखना होता है कि हमारे पास कैसे और किस तरह। अब देखिए फॉर एग्जांपल आपने कहा जी कि बेस्ट कस्टमर सर्विसेज हो और वो लो कॉस्ट पे कैसे पॉसिबल है? ऑब्वियसली बेस्ट कस्टमर सर्विसेज हमेशा हाई कॉस्ट में आएंगे। तो यहां पे आएगा कॉन्फ्लिक्ट कि कैसे मैनेज किया जाए कि कॉस्ट भी लो रहे और कस्टमर सर्विसेज भी बेहतर रहे, यानी एट द सेम टाइम कस्टमर सर्विसेज भी अच्छी आ रही हो और कॉस्ट भी लो हो, यानी कॉस्ट भी लो आ रही है और कस्टमर सर्विसेज भी लो
आ रही अच्छी आ रही हो। तो दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट दैट नीड टू बी एड्रेस थ्रू मटेरियल मैनेजमेंट, कि मटेरियल मैनेजमेंट के थ्रू हम इसे एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। हाउ कैन द कॉन्फ्लिक्ट बी मैनेज्ड, कि कॉन्फ्लिक्ट को हम कैसे और किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो यहां पे आती है, जब इसको मैनेज करने की बात आती है, तो यहां पे हमारे पास आती है ऑपरेशंस एंड मटेरियल मैनेजमेंट, कि यहां पे हमारे पास ऑपरेशंस और मटेरियल मैनेजमेंट सामने आता है कि हमने मटेरियल और ऑपरेशंस को हमने कैसे और किस तरह से मैनेज करना है और उसको आगे लेकर चलना है। तो दैट मींस यहां पे कॉन्फ्लिक्ट को हमें मैनेज करना पड़ता है। दैट इज ऑपरेशंस एंड मटेरियल मैनेजमेंट, के ऑपरेशंस और मटेरियल मैनेजमेंट को हमने कैसे और किस तरह से मेजरेबल फॉर्म में लेकर आना है। नाउ कॉन्फ्लिक्ट्स इन ट्रेडिशनल सिस्टम। अब क्या हुआ, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड प्रोडक्शन। क्या आ गया, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड प्रोडक्शन। मेंटेन हाई इन्वेंट्रीज, क्या हो गया यहां पे, मेंटेन हाई इन्वेंट्रीज, इंटरप्ट प्रोडक्शन रन एंड क्रिएट्स एक्सटेंसिव एंड कॉस्टली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दैट इज अ वेरी राइट थिंग, कि जब हम बात करते हैं वो क्या करेगा जी, हाई मेंटेन हाई इन्वेंट्रीज। मार्केटिंग की कोशिश क्या होगी, मेंटेन हाई इन्वेंट्रीज, के जैसी मार्केटिंग मतलब चीजें सेल होनी है वो क्या करेगा, दे आर मोर इंक्लाइंड फॉर कैन आई मेंटेनिंग हाई इन्वेंट्रीज। इंटरप्ट प्रोडक्शन आइटम्स, कि मार्केटिंग क्या करेगा, फिर उसके बाद इंटरप्ट करने की कोशिश करेगा प्रोडक्शन आइटम्स को, कि प्रोडक्शन आइटम्स में कितना चेंजेस आ रहे हैं और कैसे चेंजेस आ रहे हैं। आगे क्रिएट एक्सटेंसिव एंड कॉस्टली डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। जाहिर बात है, जब आप मार्केटिंग की बात करते हैं तो आप कहते हैं जी हर जगह की मार्केटिंग होनी चाहिए। अब मार्केटिंग में बजट्स भी लग रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी नया बन रहा है, जिससे उस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की कॉस्ट हाई हो रही है। सो दैट मीन्स मार्केटिंग हैज सम, दीज आर द थिंग्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल सिस्टम। और ये कॉन्फ्लिक्ट ला रही है लो कॉस्ट में, कॉस्ट को लो नहीं होने दे रहे, ना प्रोडक्शन को लो होने दे रहे, ना इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को लो होने दे रहे। फाइनेंस, रिड्यूस इन्वेंट्री। फाइनेंस वालों का क्या काम होगा, कहेंगे जी इन्वेंट्री रिड्यूस करें, कॉस्ट ज्यादा पड़ी वेयर हाउसिंग की, तो जो उस केस में हम क्या करेंगे, वो इन्वेंट्री रिडक्शन पे जा रहे हैं। डिक्रीज प्लांट्स एंड वेयर हाउसेज, के प्राइम प्लांट्स एंड वेयर हाउसेज दोनों हमें डिक्रीज करने चाहिए, यानी उन्हें डिक्रीज हमारे पास नजर आना चाहिए। यूज लॉन्ग प्रोडक्शन रन्स, कि जो लंबे प्रोडक्शन रन्स हैं हम उसको यूज करने में ज्यादा तरजीह देनी चाहिए, कि हमें ज्यादा प्रोडक्शन रन्स जो लंबे हैं उनको यूज करें और उनके हिसाब से हम चलें। मैन्युफैक्चर टू कस्टमर ऑर्डर, यानी जैसे ही कस्टमर ऑर्डर आए तभी आप मैन्युफैक्चर करें। सो दैट इज रिलेटेड टू फाइनेंस, बिकॉज इन सब चीजों में कॉस्ट को लो कर रहे हैं और प्रॉफिट्स हाई होंगे, यानी कॉस्ट लो होती जा रही होंगी और प्रॉफिट्स ऊपर जाते जा रहे होंगे। प्रोडक्शन की बात करें, मेक लॉन्ग रन प्रोडक्शन रन्स, के लॉन्ग रन प्रोडक्शन रन हो के मतलब लंबी प्रोडक्शन हो, छोटी छोटी प्रोडक्शन ना हो, and there is a long run production runs that exist. Maintain high inventories of raw material and work in process, कि जो high inventories की जाए for raw material and work in process, because देखिए हर एक पार्ट की अपनी इनसिक्योरिटीज हैं। फाइनेंस वाला चाहेगा कॉस्ट कम हो, प्रोडक्शन वाला चाहेगा मेरा प्रोडक्शन ना रुके, मार्केटिंग वाला चाहेगा मेरी मार्केटिंग में कोई भी खलल ना आए। तो इसका मतलब ये होगा ईच एंड एवरीवन हैज इट्स ओन ऑब्जेक्टिव, और जब वो अपने ऑब्जेक्टिव को इंडिविजुअली सर्व करने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट्स एग्जिस्ट करेंगे, और यही कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी कॉस्ट इंक्रीमेंट्स में मदद देते हैं या कॉस्ट इंक्रीमेंट्स की तरफ ले जाते हैं। सो दैट मींस मार्केटिंग, फाइनेंस एंड प्रोडक्शन, ईच एंड एवरीवन हैज इट्स ओन वैल्यूज एंड हैज इट्स ओन वर्थ। तो दैट मीन्स कि हर एक में कॉन्फ्लिक्ट्स इन ट्रेडिशनल सिस्टम एग्जिस्ट करता है। और कॉन्फ्लिक्ट कैसे एग्जिस्ट करता है, दैट वी हैव सीन कि हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे कैसे और किस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं और किस तरह से हमारे सामने नजर आ रहे हैं, कि हाउ वी आर गोइंग टू सी दीज कॉन्फ्लिक्ट्स एंड हाउ दीज कॉन्फ्लिक्ट्स बीइंग नंबर्ड, कि हमें किस तरह से इन कॉन्फ्लिक्ट्स को हम नंबर कर सकते हैं और किस तरह से हम इसे नंबर करके आगे ले जा सकते हैं। So that means marketing, finance and production, each and everyone has its own conflicts which is different from other डिपार्टमेंट्स, जो हर डिपार्टमेंट के अपने हैं, जो एक दूसरे को ट्रेड ऑफ कर रहे हैं, एक दूसरे में कॉन्फ्लिक्ट जनरेट कर रहे हैं। और जब वो कॉन्फ्लिक्ट जनरेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स की इंफॉर्मेट जनरेट हो रही है कि किस तरह से हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आएंगे। Now the definition arises कि what is material management? The group of management function, क्या होगा पहली चीज, the group of management functions supporting the complete cycle of material flow from purchase and internal control and production material to planning and control of work in process to warehousing, shipping and distribution of finished
गुड्स, एंड दैट इज फ्रॉम द एपिक्स डिक्शनरी 8th एडिशन, उसमें से ये ली गई है। द ग्रुपिंग ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन, क्या कर रहे हैं हम, मैनेजमेंट फंक्शंस को ग्रुप कर रहे हैं जिनका काम क्या है, साइकिल ऑफ मटेरियल को मेंटेन करना। क्या काम है उनका, साइकिल ऑफ मटेरियल को मेंटेन करना, कि हाँ जी ये हमारा साइकिल और हमने इस साइकिल के हिसाब से इस मटेरियल को मेंटेन करना है या मेंटेन करके हमने आगे लेकर आना है। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू मेंटेन इट। और उसके बाद है जी एंड टू द प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ वर्क इन प्रोसेस, क्या कर रहे हैं हम, कंट्रोल ऑफ वर्क इन प्रोसेस, के वर्क इन प्रोसेस में कंट्रोल भी लेके आना है, यानी अगेन ईच एंड एवरीथिंग, परचेज, इंटरनल कंट्रोल, प्रोडक्शन मटेरियल, कंट्रोल ऑफ वर्क, कि कंट्रोल ऑफ वर्क भी है, प्रोडक्शन मटेरियल भी है, दोनों चीजें सामने हैं। टू वेयर हाउसिंग, साथ ही क्या चीज आ रही है, वेयर हाउसिंग और शिपिंग को भी मैनेज करना है। तो दैट मींस ईच एंड एवरी आइटम बीइंग रिक्वायर्ड व्हेन वी टॉक अबाउट मटेरियल मैनेजमेंट, के मटेरियल मैनेजमेंट की बात करेंगे तो हमारे पास ये चीजें हमारे पास एग्जिस्ट करेंगी। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, किसका है ये, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, के प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने में भी जो पैसे लग रहे हैं, दैट इज अगेन बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट थिंग। सो दैट इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ मटेरियल, जिसमें क्या आ गया, साइकिल ऑफ मेंटेनिंग, परचेजिंग, मेंटेनिंग कैश फ्लो ऑफ मटेरियल, इंटरनल कंट्रोल, फिनिश गुड मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मटेरियल एंड कंट्रोल ऑफ वर्क इन प्रोसेस, यानी कंट्रोल ऑफ वर्क इन प्रोसेस हमने कैसे और किस तरह से लेके जाना है, दैट वी आर गोइंग टू सी कि हमने इनको किस तरह से सामने लेकर आना है। सो दीज आर द आइटम्स दैट कम्युलेट्स टू फॉर्म अ डेफिनेशन ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, कि मटेरियल मैनेजमेंट कैसे होती है और किन बेसिस पे की जाती है और कैसे ये मटेरियल मैनेजमेंट हमारे सामने नजर आ रही होती है, कि हाउ वी आर गोइंग टू मेक इट एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। मैनेजमेंट मेक बाय कंसिडरेशन, अब यहां पे दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन कि दैट इज मेक और बाय। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन को ये डायलेमा फेस करना पड़ता है कि वेदर वी हैव टू मेक और वेदर वी हैव टू बाय, यानी जो उनका रॉ मटेरियल है क्या वो उनसे बनाएं या किसी से आउटसोर्स करके खरीद लें। रीजंस फॉर मेकिंग, पहली रीजन क्या होगी कि हाँ जी जब आप खुद बनाएंगे तो वो कॉस्ट लो कर जाती है, अंडरस्टूड सी बात है, जब आप खाना घर बनाते हैं डेफिनेटली लो कॉस्ट कर रहा होता है। सेम इज द केस कि जब आप अगर अपनी गारमेंट्स बना रहे हैं तो डेफिनेटली अगर टेक्सटाइल मिल आपकी अपनी है तो डेफिनेटली आपको क्लोथ जो है वो सस्ता पड़ेगा और उससे आप ज्यादा प्रोडक्शन और कॉस्ट इफेक्टिव हो सकते हैं। अनसुटेबल सप्लायर, कि जब हमारे पास सप्लायर भी इस काबिल ना हो कि जिससे हम सामान ले सकें, बिकॉज उनके पास कोई मटीरियल फिनिश्ड, या कहते हैं ना कि फिनिश मटेरियल चीजें नहीं पड़ी हुई, जस्ट रॉ मटेरियल के हिसाब में पड़ी हुई है। एश्योर एडिक्वेट सप्लाई, जारी बात जब खुद बना रहे तो आप खुद उसकी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं और सप्लाई को कंट्रोल करके आगे ले जा सकते हैं। यूटिलाइज सरप्लस लेबर एंड मेक अ मार्जिनल कंट्रीब्यूशन, क्या हो गया, यूटिलाइज सरप्लस लेबर एंड मेक अ मार्जिनल कंट्रीब्यूशन, कि जब आप कह रहे हो कि यार मैं खुद बनाऊंगा तो व्हाई नॉट मैं रॉ मटेरियल बाहर भी सेल करूं, जिससे क्या होगा कि मैं एडिशनल प्रॉफिट भी कमा रहा हूंगा और मार्जिनल कंट्रीब्यूशंस भी मेरे पास बढ़ जाएंगे, कि मैंने उनको कैसे और किस तरह से मार्जिनल कंट्रीब्यूशंस को आगे लेकर चलना है। ऑब्टेन डिजायर्ड क्वांटिटी, क्या आ गया यहाँ पे, ऑब्टेनिंग डिजायर्ड क्वांटिटी, की क्वांटिटी डिजायर्ड को हमने देखना है कि किस तरह से हमने ऑब्टेन करना है, बिकॉज आपको पता है कि जब मैं खुद बना रहा हूं तो आप उसके हिसाब से उसकी क्वांटिटी को एडजस्ट करेंगे। रिमूव सप्लायर कोलिजन्स, के सप्लायर की जो इंटरेक्शन है या सप्लाई की कन्फ्रंटेशंस हैं उसको आप स्टॉप कर सकते हैं बाय मेकिंग बाय ओन। मैं कहना जी मैं किसी से नहीं लेता, मैं अपनी चीज खुद बनाऊंगा, दैट मींस यू आर जस्ट रिमूविंग द सप्लायर कॉन्फ्लिक्ट्स, कि आपने सप्लायर कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म कर दिया। ऑब्टेन अ यूनिक आइटम दैट वुड एंटेल अ प्रोहिबिटेड कमिटमेंट फ्रॉम द सप्लायर, यानी कुछ ऐसा आइटम जिसको क्या हो गया, प्रोहिबिटिव कमिटमेंट फ्रॉम द सप्लायर है, कि जिसे सप्लायर नहीं दे सकती। तो जारी बात है जब आपको कोई चीज सप्लायर नहीं दे सकती, यू हैव टू मेक इट बाय योर ओन, कि आपने इसे खुद ही बनाना पड़ता है और खुद ही आप इसे बनाकर आगे चलेंगे। रीजन फॉर बाइंग, बाइंग क्यों, लोएस्ट एक्विजिशन कॉस्ट, जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज लोएस्ट तो नॉर्मली हम कोशिश ही करते हैं कि हम इस चीज को एक्वायर करें रादर देन व्हाट इज द एक्विजिशन कॉस्ट, एक्विजिशन कॉस्ट क्या है और कैसे वर्क कर रही है। इनएडिक्वेट कैपेसिटी, कि जब हमारे पास कैपेसिटी इतनी नहीं है कि मैं कहूं कि उसमें मैं आराम से बना सकता हूं, तो आप उसे कोशिश करेंगे कि मैं इसे आउटसोर्स कर दूं, बिकॉज जब आप बना नहीं सकते तो यू नीड दैट प्रोडक्ट, तो आपको उसे आउटसोर्स करना पड़ता है। रिड्यूस इन्वेंट्री कॉस्ट, जारी बात है जब आप उसको आउटसोर्स कर रहे हो तो ना वेयर हाउसिंग की कॉस्ट है, ना ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, ना उसे मैनेजिंग की कॉस्ट है, आप सिर्फ और सिर्फ क्या चीज खरीदो और उसे अपने पास ले आओ। एंश्योर फ्लेक्सिबिलिटी एंड अल्टरनेट सोर्स ऑफ सप्लाई, ये भी होता है कि हमें अगर एक बंदे की चीज नहीं पसंद आई, हम दूसरे के पास आराम से चले जाएंगे, बिकॉज वी डोंट रिक्वायर इट कि हम उसे क्या रख रहे हैं क्या नहीं रख रहे। तो दैट मीन्स कि हमने ये देखना होता है कि हमारे पास कैसे हमारे पास सोर्स ऑफ सप्लाई मैनेज हो रही है। प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट में भी डिफिकल्टी बिकॉज इट इज अ साइड लाइन, यानी प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट में डिफिकल्टी आती है व्हेन बाइंग अ
पैटर्न में हो, बिकॉज ये तो साइड लाइन है, बिकॉज और अगला ये बना रहा है, तो आप उसे ये तो नहीं कर सकते ठीक नहीं इस तरह से बनाओ, वो अपने हिसाब से बना के देगा. इफ यू लाइक इट यू हैव टू टेक इट, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू टेक इट. सो दैट मीन्स कि आप उसकी प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट ला सकते हैं व्हेन मेकिंग अ प्रोडक्ट, बट इन बाइंग आप उसकी नहीं ला सकते इंप्रूवमेंट, बिकॉज समबडी एल्स इज मेकिंग दैट थिंग, कि कोई और उस चीज को बना रहा है और उस चीज को सामने लेकर आना है. तो मेक और बाय कंसिडरेशंस में ये देखना पड़ता है कि वेदर वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर आवर रॉ मटेरियल और वेदर वी आर गोइंग टू बाय आवर रॉ मटेरियल, कि क्या हम अपना मैन्युफैक्चर कर रहे हैं रॉ मटेरियल या हम अपने पास उसे बाय करके आगे लेकर आ रहे हैं, कि ये हमारे पास आएगी और इसी हिसाब से हम उसे आगे लेकर चलेंगे. सो दैट मीन्स दीज आर द रीजंस फॉर मेकिंग, कि जब हमारे पास ये रीजन सेटिस्फाई हो वी नीड टू मेक, और अगर रीजन फॉर बाइंग तो जब हमारे पास ये रीजन सेटिस्फाई हो रही हो तो दैट मीन्स दैट इज योर बाइंग डिसीजन, और बाय करेंगे. तो नॉर्मली जो छोटी कंपनीज है वो बाय करने को प्रेफर कर रही होती हैं, जो बड़ी कंपनीज है दे हैव अ रीजन टू मेक थिंग्स, कि वो इसे जानबूझ के चीजों को बनाना चाह रहे होते हैं, चीजों को बनाकर ही आगे लेकर चल रहे होते हैं, कि हाउ दे आर मेकिंग इट एंड हाउ दे आर बीइंग डेवलपिंग इट, कि किस तरह से हमारे पास और किस तरह से डेवलप होके आएगा. दैट मीन्स देयर इज अ रीजन ऑफ मेकिंग एंड रीजन फॉर बाइंग, रीजन फॉर मेकिंग भी है और रीजन फॉर बाइंग भी है, जिसमें हमारे सामने ये चीजें एग्जिस्ट कर रही होंगी. तो दीज रीजंस मस्ट बी अंडरस्टूड सो दैट वी कैन इजीली डेवलप द आइटम्स. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, के मटेरियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या हैं और किन बेसिस पे ये मटेरियल मैनेजमेंट वर्क करती है. मैक्सिमाइज द यूज ऑफ फर्म्स रिसोर्सेज, पहला काम किया मटेरियल मैनेजमेंट का कि फर्म रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज किया जाए, उनके मटेरियल को ओवरऑल रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज किया जाए. मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल, दैट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, ये एक तरह से इंटीग्रल पार्ट है मटेरियल मैनेजमेंट के, मैंने मटेरियल को कैसे और किस तरह से मैनेज करके आगे लेकर चलना है. प्रोवाइड द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस, कि हमने रिक्वायर्ड लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस भी रखना है, कि क्या किस लेवल की कस्टमर सर्विसेज हमें प्रोवाइड करनी है और किस तरह की कस्टमर सर्विसेज को हमने प्रोवाइड करके आगे लेकर जाना है. कस्टमर सर्विस मींस बीइंग एबल टू प्रोवाइड कस्टमर्स टू राइट क्वालिटी, यानी क्वालिटी सही जानी चाहिए, सही क्वांटिटी जानी चाहिए एट सही टाइम एंड सेम प्लेस, यानी कि प्लेस और प्राइस, यानी कि कितनी आ गई यहाँ पे क्यू, क्वालिटी, क्वांटिटी, टाइम, प्लेस, प्राइस, यानी 2Q 1T 2P. ये याद रखिएगा, दैट इज द नेम फॉर व्हेन वी टॉक अबाउट सर्विस क्वालिटी. याद रखिएगा यहाँ पे दैट इज अ सिंपल केस, Q Q T P, यानी 2Q T 2P, यानी कि हमारे पास क्या है 2Q 2P T, यानी ये हमारे पास है दैट वी टॉक अबाउट कस्टमर सर्विसेज में. क्वालिटी, क्वांटिटी, प्लेस, प्राइस, टाइम, These are the things that are being required when we talk about क्या मटेरियल मैनेजमेंट क्या है. और इसीलिए कि हमने, क्योंकि ये चीजों को स्टैंडर्ड रखना है, इनको चेंज नहीं करना, बिकॉज कस्टमर को यही चीज चाहिए चाहिए, जो कस्टमर को जाएगी और उसके हिसाब से हम उसे आगे लेकर चलेंगे, कि हमारे पास ये चीज हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है और उसी हिसाब से हम इसे लेकर आगे चलेंगे. तो कस्टमर सर्विस बीइंग एबल टू प्रोवाइड अ कस्टमर टू राइट क्वालिटी, क्वांटिटी, टाइम, प्लेस एंड प्राइस, कि हमारे पास ये चीजें एग्जिस्ट कर रही हूं. मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल क्या है और ये कैसे वर्क करता है और किन बेसिस पे वर्क करता है. प्रोडक्शन प्लानिंग, फोरकास्टिंग, मास्टर प्लानिंग, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, दैट इज समथिंग नोन टू बी एज अ मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, PLANNING, यानी ये हमारे पास कहलाता है MRP. जो अब आगे हमने एक पूरा इस पे चैप्टर भी देखेंगे कि MRP को कैसे मैनेज करना है. एंड द नेक्स्ट वन इज द कैपेसिटी प्लानिंग, किसको हम लोग देख रहे हैं, कैपेसिटी प्लानिंग. The second one is the implementation and control and then inventory management. यानी these are the planning and control के अंदर चाहिए. पहला क्या है, प्रोडक्शन को प्लान करना, that is the very important thing, जिसमें हमने हर एक तो देखना है कि मटेरियल को कैसे देखना है, कैपेसिटी को कैसा देखना है, फोरकास्ट भी करना है कि हमें फोरकास्ट के हिसाब से क्या वैल्यूज या क्या सिस्टम्स हमारे सामने एग्जिस्ट कर रहे हैं और किन बेसिस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो दैट मीन्स प्रोडक्शन प्लानिंग को हमने देखना है. साथ ही इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल, किसको देखना है हमने, इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल, कि इंप्लीमेंटेशन कैसे होनी है, कंट्रोल क्या होनी. एंड द नेक्स्ट वन इज द इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कि इन्वेंट्री ऑर्डर्स को हमने, ऑर्डर्स मैनेजमेंट हमने कैसे लेके जानी है, कि जितनी अच्छी ऑर्डर्स मैनेजमेंट आएगी उतना अच्छा यहाँ पे हमारे पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट या इन्वेंट्री कंट्रोल होगी. बिकॉज इन्वेंट्री कंट्रोल जैसा भी हो वो उसी के हिसाब से आगे चल रहा होता है और उसी की बेसिस पे आगे लेकर आगे जा रहा होता है. तो प्रोडक्शन प्लानिंग आ गई है, इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल है एंड देन इन्वेंट्री मैनेजमेंट है. यानी प्रोडक्शन प्लानिंग, फोरकास्टिंग, मास्टर प्लानिंग, MRP, कैपेसिटी प्लानिंग आ गई है, इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल है एंड देन देयर इज अ
inventory management. So these are the items when you talk about manufacturing, planning and controlling of manufacturing. कि जब भी हमारे पास planning of manufacturing and control आएगा तो वहां पे हम production planning को देखेंगे, जिसमें forecasting भी आएगा, master planning भी आएगा, material requirement planning भी आएगा, and then कैपेसिटी प्लानिंग भी आएगा कि हमारे पास इन चीजों को प्लान करना, बिकॉज कैपेसिटी ऑल्सो नीड टू बी प्लान्ड, बिकॉज जितनी कैपेसिटी आप प्लान करेंगे उतना ही आपने यूज करना। मैं कहता हूं सपोज मैंने यहाँ पे जो है वो 2 लाख यूनिट की जो कैपेसिटी लगा दी, पता लगा मेरे पास डिमांड सिर्फ 10,000 यूनिट की है, तो अंडरस्टूड सी बात है कि मेरी 190 की जो आपके पास मटीरियल आपने कैपेसिटी ली है वो जाया जा रही है और उसका कोई भी यूज नहीं जा रहा। तो दैट मींस कैपेसिटी को भी प्लान करना है बेस्ड ऑन डिमांड, कि डिमांड हमें बताएगी कि हमारी कैपेसिटी किधर और कैसे वर्क कर रही है और कहां जा रही है। सो दैट मींस कि हमने ये साथ साथ देखना है कि हमारे पास कैसे ये वर्क कर रही है और किन बेसिस पे ये आगे जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम इनपुट्स क्या है यहाँ पे, बिल ऑफ मटेरियल क्या आ गया हमारे पास, बिल ऑफ मटेरियल की कितना मटेरियल आया है, कितना मटेरियल गया है। डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स यूज्ड टू मेक द प्रोडक्ट्स, यानी ये बताता है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होंगे फॉर मेकिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट को हमने कैसे और किस तरह से मेंटेन करना और कैसे इनको बनाना है। तो दैट मींस दैट इज द हाउ द कंपोनेंट्स बीइंग यूज्ड टू मेक अ प्रोडक्ट्स। डिस्क्राइब द सब असेंबलीज ऑफ वेरियस स्टेजेस एंड मैन्युफैक्चरर, यानी ये भी बताएगा बिल ऑफ मटेरियल के हमारे पास सब असेंबलीज किस किस स्टेज पे होनी है और टोटल किन प्रोडक्ट कैसे और किस तरह से बननी है। ये सब असेंबलीज करके ही आप मैन्युफैक्चरर के पास पहुंचेंगे ना, तो उसी को हम देखेंगे। डिस्क्राइब द सब असेंबलीज एट वेरियस स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चर, कि जो वेरियस स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चर है उसमें सब असेंबलीज को हम सामने लेकर चलेंगे। देखें यहाँ पे उसने सैंपल दिया है यहाँ पे कि बिल ऑफ मटेरियल कैसे, कि कहां से आ रहा है बिल ऑफ मटेरियल, कहां जा रहा है, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास ये इसी तरह हमारे पास साइकिल चल रहा है। तो नॉर्मली बिल ऑफ मटेरियल कुछ इस तरह से ही वर्क कर रहा होता है और इन्हीं बेसिस पे वो आगे लेकर चल रहा होता है कि हमने किस तरह से और कैसे इनको लेकर आगे चलना है। तो दैट मींस बिल ऑफ मटेरियल वर्क्स लाइक दिस, कि हमारे पास इस तरह से बिल ऑफ मटेरियल वर्क कर रहा होता है और उसी को लेकर हम आगे चल रहे होते हैं, कि दैट इज हाउ दे आर वर्किंग एंड हाउ दे आर बीइंग डेवलप्ड, कि इस तरह से हमारे पास डेवलप हो रहे हैं। तो दैट मींस कि अगर मैं यहाँ पे कहूं तो ये हमारे पास क्या है, दैट इज एग्जांपल ऑफ अ बिल ऑफ मटेरियल, कि ये हमारे पास बिल ऑफ मटेरियल की एग्जांपल है। अगेन इनपुट्स, प्रोसेस स्पेसिफिकेशंस, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। प्रोसेस को स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है। ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू मेक द प्रोडक्ट, यानी ऑपरेशंस कौन कौन से ऑपरेशंस रिक्वायर्ड है टू मेक द प्रोडक्ट, किन किन ऑपरेशंस एक्टिविटी को हमने देखना है टू मेक दैट प्रोडक्ट। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, ये दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि किस सीक्वेंस में ऑपरेशन होने, कौन सी चीज पहले होनी है, कौन सी चीज बाद में होनी है और कौन सी चीज किस तरह से पहले हो सकती है और कौन सी चीज पहले नहीं हो सकती। स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ईच ऑपरेशन, हर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड होता है। क्या होता है उसे, स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड होता है और वो स्टैंडर्ड टाइम ही उसे बता दो, टाइम नीड टू परफॉर्म ऑपरेशंस। नेक्स्ट चीज क्या है, टाइम नीड टू परफॉर्म द ऑपरेशन, कितना टाइम लगेगा इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने में और कैसे ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा और किन बेसिस पे ये परफॉर्म हो सकता है। अवेलेबल फैसिलिटीज, कौन कौन सी अवेलेबल फैसिलिटीज है हमारे पास प्रोसेस में, एंड क्वांटिटीज रिक्वायर्ड, यानी क्वांटिटीज क्या है, अवेलेबल फैसिलिटीज भी देयर एंड क्वांटिटीज रिक्वायर्ड बीइंग देयर। दैट मींस दीज आर द पार्ट ऑफ प्रोसेस स्पेसिफिकेशन। क्या कहेंगे ये, दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस भी है, अवेलेबल फैसिलिटीज भी हैं एंड क्वांटिटीज रिक्वायर्ड भी एग्जिस्ट कर रही हैं। तो दैट मींस कि दीज आर द पार्ट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द इनपुट, और प्रोसेस स्पेसिफिकेशन के अंदर ही इनपुट जाएगा, बिकॉज इनपुट प्रोसेस आउटपुट, नॉर्मली यही होता है ना कि मैं कहूं जी इनपुट और यहां लिख दूं बीच में प्रोसेस और नेक्स्ट थिंग इज आउटपुट। तो ये जो आप बात कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि यू आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रोसेस। अब प्रोसेस के बगैर इनपुट किसी काम की नहीं, मटेरियल किसी काम का नहीं, तो इसीलिए यहां पे हमने प्रोसेसेस को सामने रख के चलना है। और कैसे चलना है, दैट वी आर गोइंग टू सी कि हमने इसे कैसे लेकर आगे चलने। सो दीज आर द हाउ द इनपुट्स बीइंग मेजर्ड एंड हाउ द इनपुट्स बीइंग डेवलप्ड, कि हमने इनपुट्स कैसे और किस तरह से हमारे सामने नजर आ रही हैं और कैसे हम इनपुट्स को लेकर आगे चल रहे हैं, कि हाउ दे आर बीइंग मेड एंड हाउ दे आर बीइंग डेवलप्ड, कि हमारे पास डेवलप्ड वैल्यूज कितनी आ रही हैं। So these are the inputs that are being required when we talk about your overall material management, कि जब material management की बात करेंगे तो definitely ये चीजें हमारे सामने नजर आ रही होंगी। So process specification, time need to required operations, available facilities and quantities required, कि कितनी quantities हमें require हो रही हैं और कितनी quantities हमें require होकर आगे जा रही हैं।
फिजिकल सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन। अब फिजिकल सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जगह पे होता है। एक्टिविटीज इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वेंट्री एंड वेयरहाउसिंग। दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ द फिजिकल सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये कैसे फिजिकल सप्लाईज देनी है और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी। ट्रांसपोर्टेशन भी आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन इन्वेंट्री भी आ गया और वेयर हाउसिंग भी आ गया। ट्रांसपोर्टेशन भी एग्जिस्ट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन इन्वेंट्री भी एग्जिस्ट कर रहा है एंड वेयर हाउसिंग भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो दैट इज दीज आर द एक्टिविटीज दैट आर पार्ट ऑफ फिजिकल सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कि फिजिकल सप्लाई कितना है और डिस्ट्रीब्यूशन कितना ज्यादा एग्जिस्ट कर रहा है। सो दैट इज नोन टू बी एज योर फिजिकल सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके अंदर ये चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, दैट आर बीइंग द रीजन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स। अब इनकी हर एक की हमने क्या करना है, कॉस्ट रिडक्शन लेके आनी, एंड दैट इज व्हाट इज नोन टू बी एज अब मटेरियल मैनेजमेंट या ऑपरेशंस मैनेजमेंट। के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लो हो, डिस्ट्रीब्यूशन इन्वेंट्री कॉस्ट लो हो और वेयर हाउसिंग कॉस्ट भी लो हो, जिसके लिए डिफरेंट मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री बने, जिनमें एक था जस्ट इन टाइम, जिसने क्या किया था, वेयर हाउसिंग की कॉस्ट को जीरो ही कर दिया था कि देयर इज नो केस दैट इज नोन टू बी एज अ कॉस्ट ऑफ वेयर हाउसिंग। सो दीज आर द आइटम्स दैट आर फॉर द फिजिकल सप्लाईज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगेन, पैकेजिंग, मटेरियल हैंडलिंग एंड ऑर्डर एंट्री। ये हमें यह याद रखिएगा जब भी हम बात करें फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो पैकेजिंग दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। मटेरियल हैंडल कैसे करना है, फ्रेजाइल है नहीं है, कैसे हैंडल होना है, और जिस तरह से हमारे पास हैंडल होगा हमने उसी हिसाब से उसे आगे लेकर चलना है। तो क्या कहेंगे, पैकेजिंग, मटेरियल हैंडलिंग एंड ऑर्डर एंट्री। कि मटेरियल हैंडलिंग भी है और ऑर्डर एंट्री भी एग्जिस्ट कर रही है। सो दैट मींस दीज आर द मेन आइटम्स व्हेन वी टॉक अबाउट मैनेजिंग ऑफ मटेरियल। कि मटेरियल मैनेजमेंट जब हो तो उसने कहा जी इन्वेंट्री हैंडलिंग या मटेरियल हैंडलिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आइटम दैट इज बीइंग अफेक्टिंग द रिलेशनशिप ऑफ ओवरऑल वैल्यूज। क्या हमारे पास कितनी हमारे पास आ रही है और ऑपरेशन मैनेजमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है और किन बेसिस पे रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। What is value added? नेक्स्ट चीज क्या आ रही है हमारे पास, वैल्यू एडेड होती क्या है, किन बेसिस पे वर्क करती है और कैसे वर्क कर रही होती है। द एक्चुअल इंक्रीज ऑफ यूटिलिटी। अब यहां क्या है, एक्चुअल इंक्रीज ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कस्टमर, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कस्टमर एज अ पार्ट इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम रॉ मटेरियल टू अ फिनिश गुड इन्वेंट्री। यानी कि क्या हुआ, वो ट्रांसफॉर्म हो गया रॉ मटेरियल से फिनिश गुड इन्वेंट्री में। रॉ मटेरियल से किस में चेंज हो गया, वो टूवर्ड्स द फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री हमारे पास कैसे आ रही है और किस तरह से हमारे पास डेवलप हो रही है। तो दैट इज द केस, यानी यूटिलिटी फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कस्टमर्स एज अ पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्म फ्रॉम रॉ मटेरियल। यानी कि क्या हुआ, फॉर सेटिस्फेक्शन दैट वाज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश इन्वेंट्री। किसके लिए, यानी कि फिनिश इन्वेंट्री के। इट इज द कंट्रीब्यूशन मेड बाय ऑपरेशन। कौन कर रहा है ये, दैट इज मेड बाय ऑपरेशंस और प्लांट और इक्विपमेंट। यानी प्लांट और इक्विपमेंट और ऑपरेशंस दोनों के दोनों हमारे सामने नजर आएंगे। इट इज द कंट्रीब्यूशन मेड बाय ऑपरेशन। ये क्या है, कंट्रीब्यूशन है दैट बीइंग मेड बाय द ऑपरेशंस और अ प्लांट और फाइल प्लांट और अ प्लांट टू द फाइनल यूजफुलनेस एंड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि प्लांट टू द फाइनल यूजफुलनेस, जब तक वो किसी काम नहीं आ सकता, दैट हैज द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट एज सीन्स द कस्टमर। द ऑब्जेक्टिव इज टू एलिमिनेट ऑल नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। यानी क्या पर्पस होता है, जितनी भी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है उन सबको सेपरेट करें इन प्रोड्यूसिंग एंड प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज। जब भी प्रोड्यूसिंग या प्रोवाइड करने हो इन टर्म्स ऑफ गुड्स सर्विसेज, तो दैट इज व्हाट वी नोन टू बी एज अ वैल्यू एडेड। के क्या कहलाएगा, ये वैल्यू एडेड की, ये वैल्यू एडेड में एग्जिस्ट कर रहा है और वैल्यू एडेड इसी हिसाब से चल रहा है। सप्लाई प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्या चीज आ गई हमारे पास, सप्लाई प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सप्लाई और प्रोडक्शन को कैसे हैंडल करना है। यहां पे देखें अगर आप गौर से, तो सप्लायर्स यहां पे आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फिजिकल सप्लाई दे रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोल कर रहे हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट लीड्स टू एंड रिजल्ट। किस में जा रहा है ये, एंड रिजल्ट की तरफ मूव कर रहा है। तो सप्लायर आ गया, मैन्युफैक्चरर आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, कस्टमर आ गया, एंड ईच वन हैज इट्स ओन एंड रिजल्ट। यानी हर एक की क्या है, ये एंड ओन एंड रिजल्ट है और एंड रिजल्ट इस हिसाब से हमारे सामने नजर आ रहे हैं। तो सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड कस्टमर। यानी सप्लायर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी एग्जिस्ट कर रहा है, मैन्युफैक्चरर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और कस्टमर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो दैट मीन्स कि देयर इज नीड टू बी अ सप्लायर फॉर दैट आइटम, कि हमारे पास सप्लायर होगा।
मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल, अगेन वहीं पे हम शुरू कर रहे हैं। पहला हमने क्या किया था, मास्टर प्लानिंग है। अब एमएमआर की भी को देखेंगे, इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट की इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल भी हो रहा है और साथ ही साथ इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी हमारे सामने नजर आ रही है कि हमने किस तरह से और कैसे लेकर आगे जाने। सो दैट मीन्स कि हमने ईच वन बाय वन वी हैव टू डेवलप एंड वी हैव टू सॉ देम कि हमने कैसे इसे करना है प्रोडक्शन को प्लान, दैट हाउ दैट प्रोडक्शन प्लान बीइंग डन। हाँ जी, कॉम्पिटेटिव डायमेंशंस की किस बेस पे कॉम्पिटेटिव एडवांटेज हो सकता है, किन बेसिस पे कॉम्पिटेटिव एडवांटेज नहीं हो सकता, दैट वी आर गोइंग टू सी के इनको हमने कैसे और किस तरह से मैनेज करके आगे लेकर चलना है। तो कॉस्ट आ गया है, क्वालिटी प्रोडक्ट और प्रोसेसेस आ रही है, डिलीवरी स्पीड आ रही है, डिलीवरी रिलायबिलिटी आ रही है, डिमांड मैनेजमेंट और वैरायटी एंड इनोवेशन, कि वैरायटी भी हो और इनोवेशन भी हो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कॉस्ट को। तो अगर आपकी कॉस्ट लोअर होगी तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, कॉम्पिटेटिव डायमेंशन आपके सामने नजर आना शुरू हो जाएगी कि दैट इज माय कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, और उसी को हम लोग देख के आगे चलेंगे कि ये हमारे पास कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है। सेकंड थिंग इज द क्वालिटी। क्वालिटी ऑलवेज रिमेन्स टू बी द कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, यानी एक तरह से ये हमारे पास क्या होता है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज होता है कि हमारे पास एडवांटेज जितना है और इसी हिसाब से हम उसे लेकर आगे चल रहे हैं। डिलीवरी स्पीड, कि हमारे पास एक डिलीवरी की स्पीड कितनी है और किस बेस पे हो रही है। जिसकी डिलीवरी की स्पीड ज्यादा होती है नॉमिनली वो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज पे होता है। जैसे कहते हैं डोमिनोज कहते हैं 30 मिनट्स नहीं तो फ्री, दैट मींस डिलीवरी स्पीड इज देयर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, उसका ये क्या है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है। डिमांड मैनेजमेंट, कि हमने डिमांड को कैसे मैनेज करना है, क्या एक ही तरह के लोग हमारे पास आ रहे हैं, इन डिमांड्स को कैसे सेग्रीगेट करना है, कैसे डिफाइन करना है कि ये डिमांड इस चीज की है, ये डिमांड इस चीज की है, ये डिमांड इस चीज की है। तो दैट मीन्स डिलीवरी लायबिलिटी, डिलीवरी स्पीड इज ऑल्सो बीइंग अ पार्ट ऑफ थिंग, और डिमांड मैनेजमेंट इज ऑल्सो बीइंग देयर वैरायटी, हर चीज में वैरायटी हो, जिसमें ज्यादा वैरायटी आएगी उसके पास उतना ही कॉम्पिटेटिव एडवांटेज एग्जिस्ट करेगा, और जितना ज्यादा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज एग्जिस्ट करेगा दैट मीन्स कि वहां पे ज्यादा आप उसे फर्दर ग्रोइंग की तरफ ले जा सकते हैं। इनोवेशन, क्या करें हम, इनोवेशन, कि इनोवेशन का मतलब ये होगा कि व्हेन वी टॉक अबाउट कि हाँ जी कोई नई चीज बन रही है उसमें ही आप कोई इनपुट दे रहे हैं तो दैट इज नोन टू बी एज एन इनोवेशन। क्या कहेंगे उसे हम, कि ये एक तरह से हमारी क्या है, इनोवेशन है, और इनोवेशन के हिसाब से हम उसे आगे लेकर चल रहे हैं। सो दैट मीन्स कॉस्ट, क्वालिटी, डिलीवरी स्पीड, डिलीवरी रिलायबिलिटी एंड डिमांड मैनेजमेंट, यानी ये सब चीजें हैं जो एग्जिस्ट कर रही होती हैं व्हेन वी टॉक अबाउट कॉम्पिटेटिव डायमेंशंस, कि हमारी कॉम्पिटेटिव डायमेंशंस क्या है, तो ये चीजें एग्जिस्ट कर रही होती हैं। अब गौर से देखें तो वैरायटी में भी आ सकता है, आपको जी अच्छा इस प्रोडक्ट से मैंने काफी अर्न कर लिया, लेट्स हैव अ न्यू प्रोडक्ट। तो जब आप न्यू प्रोडक्ट में जाएंगे तो जाहिर बात है ओवरऑल आपके पास वैरायटी एग्जिस्ट कर रही होगी, एंड इनोवेशन इज आल्सो बीइंग पार्ट ऑफ दैट थिंग, कि जिसमें आप इनोवेट कर रहे होते हो या चीजों को डिफरेंट तरीके या डिफरेंट नजरिए से देख रहे होते हो। इसे नॉर्मली कहा जाता है कि दैट इज नोन टू बी एज अ इनोवेशन, और इनोवेशन इसी चीज को कहते हैं और उसी के थ्रू हम आगे लेकर उसे चल रहे होते हैं कि यार ये हमारे पास आ रही है, दैट इज अ पार्ट ऑफ इनोवेशन। और ये चीजें हमारे पास हैं जो कॉम्पिटेटिवनेस को डिफाइन करते हैं। किसको डिफाइन करते हैं, कॉम्पिटेटिवनेस, जिसे हम कहते हैं कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। क्या कहते हैं उसे हम, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। और नॉर्मली कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस लार्ज कंपनी के पास ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्मॉल कंपनीज, बिकॉज स्मॉल कंपनीज में इतनी ज्यादा नहीं होती, बल्कि लार्ज कंपनीज आर मोर इंक्लाइंड टू टेक रिस्क, क्योंकि वो रिस्क लेना चाह रहे होते हैं एंड दे आर मोर इंक्लाइंड टू टेक अ रिस्क। इतना हमारे पास क्या नाम है, हमारे पास ओवरऑल रिस्क लेने की ताकत है जिसमें हमारे पास नजर आ रहा है। सो दैट इज बीइंग डेवलप्ड फॉर द लार्ज फर्म्स रादर देन स्मॉल फर्म्स, बिकॉज स्मॉल फर्म्स को ये यहाँ पे नहीं यूज हो रहा होता। पहले अब यहां पे देखते हैं वन बाय वन कॉम्पिटेटिव डायमेंशंस में क्या क्या चीजें आ रही हैं। अब यहां पे देखें, अभी हमने तो कह दी कि ये हमारे पास कॉम्पिटेटिव डायमेंशंस है। अब यहां पे देखें तो गौर से, तो यहां पे हर चीज वेरी कर रही है। कॉस्ट, मेक इट चीप, पहला काम क्या करेगा, कॉस्ट जो है इसकी रिड्यूस करो ताकि मेक इट चीप। क्वालिटी, मेक इट गुड, यानी कि वैसे बनाना भी ठीक है। डिलीवरी स्पीड, मेक इट फास्ट। डिमांड मैनेजमेंट, हैंडलिंग चेंजेस इन डिमांड, कि जितना आप हैंडल कर रहे हो चेंजेस इन डिमांड, दैट मींस यू आर डूइंग अ मटेरियल मैनेजमेंट और यू आर डूइंग अ डिमांड मैनेजमेंट, कि डिमांड मैनेजमेंट या मटेरियल मैनेजमेंट की तरफ जा रहा है और उस मटेरियल मैनेजमेंट को हम सामने रख के आगे देख रहे हैं। उसी तरह वैरायटी में मेक मोर देन वन टाइप, वैरायटी का मतलब ये कि डिफरेंट टाइप्स होने चाहिए, तो वो इसीलिए कह रहे हैं मेक मोर देन वन टाइप, कि एक टाइप से ज्यादा हो। इनोवेशन, इनोवेशन नॉर्मली उनके पास होती है जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज कर रहे होते हैं। जैसे मैकडॉनल्ड था, वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं था, बल्कि KFC इज द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, और इसीलिए अब उनको ग्रोथ में टाइम लग रहा है बिकॉज पीपल आर सेट विद द
ओवरऑल KFC दैट इज बीइंग एट दैट प्लेस, और यही उनका कॉम्पिटेटिव एडवांटेज डेवलप हो रहा है। क्या हो रहा है हमारे पास? कॉम्पिटेटिव एडवांटेज डेवलप हो रहा है। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज कैसे और किस तरह से एवेल्युएट होगा? Now, competitive all of the competitive dimensions are important. So why not try to excel along with everyone? यानी क्या वो कह रहा है कि जारी बात है competitive dimension is an important item. So why not try to excel along everyone? यानी कि अगर वो कह रहे हैं कि dimensions are important, तो उसको हम time के साथ अगर लिंक करके ड्रॉ करें तो क्या बनेगा? That is the reason that is known to be as a competitive dimension. If I would ask you क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर एक चीज इफेक्ट पड़ेगी, जो थ्रेशोल्ड ऑफ फ्रेंड है वो वेरी कर जाएगा। क्या कर जाएगा? थ्रेशोल्ड ऑफ फ्रेंड वेरी कर जाएगा, यानी उसमें थ्रेशोल्ड ऑफ फ्रेंड नजर आना नहीं होगा, यानी कि नजर नहीं आ पाएगा, बिकॉज दैट इज नीड टू बी अ थ्रेशोल्ड फंड, यानी कि जहां पे हमारे पास एक तरह थ्रेशोल्ड पे हमारे पास है। और यहां पे कहेंगे जी ऑल ऑफ द कॉम्पिटिटिव डायमेंशंस आर इंपॉर्टेंट बट नॉट ट्राई टू एक्सेल अलोंग एवरीवन, यानी कि हमारे पास कहते हैं कि नॉट ट्राई टू एक्सेल अलोंग एवरीवन, कि हर एक से एक्सेल नहीं कर सकते या एक्सेल नहीं हो सकते। कॉम्पिटेटिव डायमेंशंस एंड ट्रेड ऑफ, क्या चीज आ रही है अब यहाँ पे? कॉम्पिटेटिव डायमेंशंस एंड ट्रेड ऑफ, के कॉम्पिटेटिव डायमेंशंस कितनी हैं और ट्रेड ऑफ कैसे और किस तरह से डेवलप हो रहा है। जैसे अब देखिए यहाँ पे, डिसीजन दैट अराइजेस बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी ऑफ प्रोसेसेस टू एक्सेल साइमल्टेनियसली अक्रॉस ऑल द कॉम्पिटेटिव डायमेंशंस, यानी कि एक ऐसा डायमेंशंस जो रिवर्स शो कर रहा है इनएबिलिटी टू प्रोसेस और बाकी सेम डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट कर रहा होगा, क्योंकि ट्रेड ऑफ यू से आगे लेकर चल रहा होता है और ट्रेड ऑफ यू से आगे लेकर जब जाएगा तो वहां पे हमारे सामने चीजें नजर आ रही होंगी। तो दैट मींस ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट करता है। कॉम्पिटेटिव डायमेंशंस एंड ट्रेड ऑफ रियली एग्जिस्ट, के यहाँ पे हमारे पास कॉम्पिटेटिव डायमेंशंस और ट्रेड ऑफ आपस में ही एग्जिस्ट कर रही होती हैं और उन्हीं एग्जिस्ट को हम आगे लेकर चल रहे होते हैं। Which dimension should be the focus? कौन सी dimensions इनमें फोकस में आनी चाहिए? क्या ऑर्डर विनर, क्राइटेरियन दैट डिफरेंशिएट वन फर्म फ्रॉम अनदर, कॉस्ट, सर्विस क्वालिटी, क्राइटेरियन दैट परमिट्स द फर्म टू प्रोडक्ट्स टू इवन बीइंग कंसिडर्ड फॉर द परचेज। तब देखें वो क्या है? ऑर्डर विनर की, जिसमें वो विन करने की कोशिश करेगा। यहाँ कौन है? ऑर्डर क्वालिफायर, कि एटलीस्ट वो ऑर्डर को क्वालिफाई कर सके। फॉर एग्जाम्पल बेसिक क्वांटिटी नेसेसरी टू बी कंसिडर्ड और गुड कार, यानी ये हमारे पास चीजें हैं दैट इज नोन टू बी एज अ मेजर डायमेंशंस दैट नीड टू बी फोकस, कि हमने इनको फोकस करना है और इनको फोकस करके ही आगे लेकर जाना है। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू डेवलप इट, कि ये हमारे पास चीजें नजर आ रही हैं और उन चीजों के हिसाब से हम उसे आगे लेकर चल रहे हैं। Now the example is there, that is the Southwest Airlines. Southwest Airlines overall corporate strategy is to sell price and convenience sensitive customer, यानी क्या करना है हमने? serve prices and convenience sensitive customers, कि जो convenience sensitive customer हैं ये उसके लिए बनी है और साथ ही साइज के हिसाब से बनी कि कौन कौन सी चीजें हमारे सामने एग्जिस्ट कर रही हैं। तो साउथ एयरलाइन ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी इज टू सेल प्राइस एंड कन्वीनियंस के सेंसिटिव कस्टमर्स, के सेंसिटिव कस्टमर्स को लिंक करें। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, फाइनेंस स्ट्रेटेजी होती है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है और ऑपरेशन स्ट्रेटेजी होती है। दे ऑल कंबाइंस टू डेवलप अ स्ट्रेटेजी, यानी ये सारे कंबाइन हो जाते हैं और उसके बाद ये सामने नजर आ रही होती है कि ये चीजें हमारे पास आ रही है। दैट इज हाउ दे आर बीइंग सर्विंग इट। और यहाँ पे क्या चीज आ रही है? साउथवेस्ट कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी फाइनेंस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड है, मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस से स्टडी से रिलेटेड एग्जिस्ट कर रहा है। डेवलपिंग एन ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी, अब ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी कैसे बनती है, किन बेसिस पे बन रही है और कैसे हमने उसे बनाकर आगे लेकर चलना है? तो दैट मींस डेवलपिंग ऑफ अ ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी सेगमेंट्स द मार्केट अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग प्रोडक्ट ग्रुप, फॉर एग्जांपल हाई एंड वर्सेस लो एंड कस्टमर, यानी हाई वर्सेस लैंड हो सकते हैं, लो लैंड हो सकते हैं कस्टमर्स को। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि सेप्टेम मार्केट अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट ग्रुप, यानी कि हर एक को प्रोडक्ट ग्रुप के हिसाब से सेपरेट करें। आइडेंटिफाई ए रिक्वायरमेंट्स, बी डिमांड्स पैटर्न एंड सी प्रॉफिट मार्जिन। एग्जांपल, हाउ मेनी कंपोनेंट सीजनल, लो डिमांड एंड हाई प्रॉफिट मार्जिन, यानी वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट है, डिमांड रिक्वायरमेंट है, these are the part of new generation, you can say that is the demand pattern is the new generation type of operation strategy, कि जिसमें आप डिमांड के पैटर्न को भी देखकर आगे चल रहे होते हैं कि ये मेरे पास पैटर्न किस चीज को कहां लेकर आगे आ रहा है। डिटरमिन द ऑर्डर विनर एंड ऑर्डर क्वालिफायर, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि किन लोगों ने ऑर्डर विन किया है, किन लोगों ने ऑर्डर क्वालिफाई किया है।
दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कन्वर्ट ऑर्डर विनर इनटू अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो ऑर्डर विनर्स हैं उनको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट के ऊपर पे किया जाए कि परफेक्ट जो आपके पास स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है दैट इज बीइंग रिक्वायर्ड फॉर दैट आइटम। Developing operational strategy. The next step is to analyze the process level. क्या करें? Next step is to analyze the प्रोसेस लेवल, कि हमने प्रोसेस लेवल को एनालाइज करना है और एनालाइज करके ही आगे लेकर चलना है। डिफाइन द कॉम्प्लेक्सिटी एंड वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि हमें ये पता होगा कितना वो कॉम्प्लिकेटेड है और कितना वॉल्यूम पे प्रोडक्शन को लेके आना है। क्या करना है हमने? कितने वॉल्यूम पे प्रोडक्शन को हमने लेकर आना है। जितनी लेवल पे प्रोडक्शन आएगी वो उधर पे हम लोग वहां देखेंगे। डिफाइन वेदर यू ऑफर फ्यू स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, दैट मीन्स कि वेदर यू ऑफर फ्यू स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स टू मार्केट, यानी कि आपने क्या करना है यहाँ पे। अगर ऑपरेशन स्ट्रेटेजी है तो कहेंगे कि क्या हमें फ्यू प्रोडक्ट्स मार्केट में निकालने चाहिए या हाईली कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट निकालने चाहिए मार्केट में। तो दोनों केसेस में देयर कि दैट इज फ्यू भी आ गया और कस्टमाइज्ड सर्विसेज भी आ गया। डिटरमिन प्रोडक्ट डिजाइन, क्या करें हम? डिटरमिन करें प्रोडक्ट के डिजाइन को कि हमारे पास प्रोडक्ट डिजाइन क्या है। प्रोसेस डिजाइन, सप्लाई चेन डिजाइन, सप्लायर डिजाइन, कैपेसिटी मैनेजमेंट प्लान एंड टेक्नोलॉजिकल प्लान and technological choices. So that means कि these are the items that being available on your third portion, यानी जो थर्ड पोर्शन है उसको डेवलप करने की कोशिश हो रही है। So that means कि यहाँ पे क्या आ गया? That is determine product design, processes, supply chain, supplier relation, capacity management, plan and technology choices। क्या है हमारे पास? साथ ही टेक्नोलॉजी चॉइसेस के हमारे पास टेक्नोलॉजी चॉइसेस ये एग्जिस्ट कर रही हैं। एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ पे, मैरीलैंड वन अराइव्स, साउथ वेस्ट एयरलाइन इज प्राउड टू अनाउंस द अराइवल ऑफ मैरीलैंड वन, आवर 11th स्पेशलिटी प्लेन्स। दिस एडिशन टू आवर फ्लीट इज द ट्रिब्यूट टू आवर मर्डर्ड कस्टमर एंड एम्प्लॉइज। यानी अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मलेशिया को वेलकम करो और साथ ही आप यहाँ पे अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को भी बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? मिलिट्री स्ट्रेंथ को भी बता रहे हैं कि मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी है और कैसे वर्क कर रही है। सो दैट मीन्स दीज आर द पार्ट ऑफ योर ओवरऑल यू कैन से कि दैट इज द पार्ट ऑफ ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी के ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी को लेके आएंगे। जो मैक्सिमम ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी किस पे डिपेंडेंट होती है? बेस्ड ऑन योर कफ्स के उस पे आ रहे होते हैं। अगेन अब वहां पे देखें तो हमने साउथ वेस्ट की तो हमने प्रिंट देखा था। अब क्या करना है? साउथ वेस्ट के ऑपरेशंस को स्टडी करते हैं। लो कॉस्ट होना, इसका बेसिक पर्पस क्या है? लो कॉस्ट होना है। क्या होना है इन्होंने? लो कॉस्ट होना है। पॉइंट टू पॉइंट बिटवीन मिड साइज साइट्स सिटीज एंड सेकेंडरी एयरपोर्ट इन लार्ज सिटीज, यानी क्या? पॉइंट टू पॉइंट बिटवीन मिड साइज सिटीज, यानी कि पॉइंट से पॉइंट मिलाएं तो हमारे पास मिड साइज सिटीज आएंगी। एंड सेकेंडरी एयरपोर्ट इन लार्ज सिटीज, यानी सेकेंडरी एयरपोर्ट कितना है? इन लार्ज सिटीज। 15 मिनट ग्रेट टर्न अराउंड, क्या होगा? 15 minutes minimum gate turnarounds and no meal, no assigned receipts, no intern line baggage checking and no premium class of service, automated gate ticking and standardize of fleet for aircraft. So these are the examples, these are the items, these are the machineries of Southwest operations that is based on the low cost. किस पे बेस कर रहा होता है वो? लो कॉस्ट पे बेस कर रहा होता है और लो कॉस्ट को ही बेस करके वो आगे निकाल रहा होता है। So that means कि हमने यहाँ पे देखना है कि कितना वो लो कॉस्ट है और किस तरह से वो लो कॉस्ट को आगे लेकर चल रहा है। So that means कि that is known to be a Southwest operation and low cost। किस पे बेस कर रहा है? Southwest operation and low cost के। ये लो कॉस्ट के हमारे पास क्या वैल्यूज आ रही हैं? मगर वेदर द स्ट्रेटेजी इज वर्किंग और नॉट। अब अगला चीज आ रही है कि हमारे पास अब न्यूमेरिकल बेस पे आ रही है कि वेदर स्ट्रेटेजी वर्क कर भी रही है कि नहीं कर रही। तो जब अगर हम उसकी एफिशिएंसी को मेजर करना है तो नॉर्मली हम प्रोडक्टिविटी को मेजर करते हैं। किसको मेजर करते हैं? हम नॉर्मली प्रोडक्टिविटी को मेजर करते हैं कि प्रोडक्टिविटी हमें क्या कहती है। और प्रोडक्टिविटी कहती है दैट इज you can say that output divided by input, that is productivity is equal to output divided by इनपुट, यानी हमारे पास जो आउटपुट है दैट इज आउटफ्लो एंड इनपुट मींस जो इन हमारे पास रिसीव हुआ है। प्रोडक्टिविटी इज मेजरमेंट शोज हाउ वेल द कंपनी परफॉर्म्स फॉर एनी गिवन लेवल ऑफ इनपुट। दैट मींस के कंबाइन हाउ दे आर बीइंग कंपनी परफॉर्म्स फॉर एनी गिवन लेवल ऑफ इनपुट्स, क्या इतनी गिवन लेवल ऑफ इनपुट्स में हम उसे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। पेड मेजर्स, अच्छा यहाँ पे क्या आ रहे हैं? पार्शियल मेजर्स में अराइज मोर स्पेसिफिक डिटेल्स, द पार्टी मेजर्स आर गिवन एंड स्पेसिफिक मोर डिटेल्स फॉर देयर परफॉर्मेंस, के परफॉर्मेंस के ऊपर उनके ऊपर और डिटेल एग्जिस्ट कर रही थी। तो प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट शोज ऑल द कंपनी परफॉर्म्स बेटर और पार्शियल मेजर में गिव्स मोर स्पेसिफिक
यू कैन से डिटेल्स अबाउट परफॉर्मेंस, कि वो बहुत स्पेसिफिक डिटेल्स बता रहे होते हैं रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस के ऊपर उनकी बहुत स्पेसिफिक डिटेल्स होती हैं। तो यहाँ पे देखें आउटपुट लेबर, आउटपुट कैपिटल और आउटपुट मटेरियल, कि यहाँ पे हमारे पास क्या चीज आएगी, आउटपुट आ गई हमारे पास मटेरियल। तो दैट इज हाउ दैट इज बीइंग डन, दैट इज आउटपुट लेबर, आउटपुट कैपिटल एंड आउटपुट मटेरियल। तो यही नॉर्मल सी बात है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल, मटेरियल, फायर। So that means these are the three things that are being combined in this case, कि ये हमारे पास कंबाइन होके सामने नजर आ रही है। प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट, अब किसकी आ गई, प्रोडक्टिविटी को मेजर करना है। अब यहां पढ़िएगा, कंसिडर द फॉलोइंग केस, अ बैंक has net outcome income of 5 lakh, the bank employs 40,000 to the people, यानी बैंक ने क्या किया, वो एम्प्लॉय करके 40,000 to people। तो अब इसीलिए वो करेगा क्या, that is 5 lakh divided by 80,000, that needs to be that 40, that is equals to 12 that is the partial productivity is 5 lakh divided by 40,000 equals to 12.5. What does this stage tell you? That means that each and every items will be seen over here. That means what does this tell? That totals the preliminaries for the material management. किसको शो करता है, preliminaries जो होती हैं उनको शो करने की कोशिश करता है, यानी कि what is the material management, तो उसको ही वो आइडेंटिफाई कर रहा होता है। The productivity index is the relative measure of his relative measure. It has the compared with somewhere else. यानी कि productivity index जब भी बनता है वो absolute measure नहीं है, वो क्या है, relative measure है। और relative measure में कौन सी आएगी जी, benchmarking एंड चेंजेस ओवर टाइम, यानी कि बेंचमार्किंग भी एग्जिस्ट कर रही होगी और साथ ही चेंजेस ओवर टाइम भी हमारे सामने नजर आ रहे होंगे। द इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बी कंसिस्टेंट विद मेजरमेंट, यानी कि हमारे पास क्या है कि दैट वी आर शुड बी कंसिस्टेंट विद द मेजरमेंट। तो ये हमारे पास क्या है, दैट इज नोन टू बी एज अ प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट। नाउ द एग्जांपल इज ऑफ वॉलमार्ट, कि वॉलमार्ट क्या है और कैसे वर्क कर रहा है और किन बेसिस पे काम कर रहा है। अब वॉलमार्ट का अगर मैं नाम लूं तो सिर्फ वॉलमार्ट का नाम ही काफी है कि क्या है, दैट इज अ बेसिक ग्रोसरी स्टोर दैट हैज अ बिगेस्ट लार्जेस्ट चेन ऑफ अ रिटेल स्टोर्स। और इधर पे हर चीज, यू नेम एनीथिंग, ईच एंड एवरी आइटम्स वुड बी देयर, और ये आपको यहाँ से गाइड करते हैं कि ये आइटम्स कैसे और किस तरह से वर्क कर रहे हैं। एग्जाम्पल में क्या रहा है, वॉलमार्ट लो कॉस्ट, सबसे पहली चीज क्या है, लो कॉस्ट है। हाई इन्वेस्टमेंट इन आईटी टू मैनेज इन्वेंट्री, यानी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई भी है इनकी आईटी में टू मैनेज स्पेसिफिकली इन्वेंट्री। किसको मैनेज करना है, हमने इन्वेंट्री को मैनेज करना है। एनालाइज पॉइंट ऑफ सेल डाटा, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल्स डाटा जो है वो कहां पे है, एनालाइज करना है उसे। ट्रैक शिपमेंट्स, क्या चीज आ रही है हमारे पास, ट्रैक शिपमेंट्स आ रही हैं। एंड मैनेजमेंट बाय डाटा, क्या चीज आ गई है, मैनेजमेंट बाय डाटा। नेक्स्ट थिंग इज द स्केलिंग, वो भी हमें पता लग रहा है कि वॉलमार्ट दैट डू रिक्वायर इट। एंड नेगोशिएशन पावर विद सप्लायर्स, किसके साथ है, नेगोशिएशन पावर विद सप्लायर, ये कितना आप नेगोशिएट कर सकते हैं। तो वॉलमार्ट जारी बात है, कोई बड़ा नाम है तो डेफिनेटली सप्लायर के साथ उनको नेगोशिएशन आसान होती है एज कंपेयर टू अ वेरी स्मॉल सप्लायर, की जो बहुत छोटा सप्लायर होता है उससे ज्यादा इधर पे यहाँ पे प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही होती हैं और वही प्रॉब्लम्स हमें आगे लेकर जा रही होती हैं। नाउ we have done with the material introduction to material management, that is from the books I have already identified. Let's have some summary कि हमने क्या किया है, what we have concluded and how they are being done. Firm must trade off competitive dimensions when defining a strategy. क्या कह रहा है कि firm को must trade off लेना चाहिए when trade off competitive when defining operation strategy, because operating strategy के अंदर ये trade off by force होना शुरू हो जाता है। क्या होना शुरू हो जाता है, ये बाय फोर्स होना शुरू हो जाता है। तो फर्म मस्ट ट्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव डायमेंशंस, क्या करना चाहिए, कॉम्पिटिटिव डायमेंशंस व्हेन डिफाइनिंग ऑपरेशन स्ट्रेटेजी। किसको डिफाइन करना है, हमने ऑपरेशन स्ट्रेटेजी को डिफाइन करना है। तो जब हम ऑपरेशन एफिशिएंसी को डिफाइन करने की बात करते हैं, देयर मस्ट बी अ ट्रेड ऑफ, बिकॉज देयर कुड बी नॉट बी द केस के कॉस्ट भी लो हो और सारी चीजें भी अपनी चल रही, मीन्स इन अदर वर्ड्स देयर इज अ नो विन विन सिचुएशन, देयर इज ऑलवेज बी अ विन लूज सिचुएशन। और विन लूज सिचुएशन आता है लेकिन एटलीस्ट कहीं एक्यूरेट जगह पे लगे, यानी आप यूं समझ लें कि दैट मीन्स कि दैट वुड बी सम प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस जहां पे हम लोग कहें कि यहाँ पे ऑपरेशन स्ट्रेटेजीज हो सकेंगे। दिस कैन बी डन बाय डिफाइनिंग ऑर्डर विनर्स एंड ऑर्डर क्वालिफायर। किसको करना है हमने, बाय डिफाइनिंग ऑर्डर विनर्स, जो लोग ऑर्डर विन करते हैं, एंड फर्दर ऑर्डर क्वालिफायर, जो एटलीस्ट क्वालिफाई कर गए हैं ऑर्डर क्लासेस में। So that means order winners and order qualifiers are being there. So this can be done by defining the order winners and order
qualifier. The productivity index can measure the relative performance between firms. यहाँ क्या हुआ, productivity index can measure, क्या कर सकते हैं वो, can measure the relative performance between firms, कि इसके अंदर पावर है कि ये relative performance of firm भी measure कर सकता है, और product और SPU. So that means कि these are the items जो हमारे पास exist कर रहे होते हैं when we talk about कि यहाँ पे हमारे पास productivity index can be measured on a relative basis. देखिए अब यहाँ पे हमारे पास जो productivity index है, that is just like learner index, but there need to be another index that being used to record complete view, another index that needs to record complete view. So that is known to be as a productivity index can measure the relative performance between these firms, between firms, कि इनमें relative performance को हमने measure करना है, और कैसे measure होना है that we are seeing कि हमने इसे कैसे measure करके आगे लेकर आना है. So that is the end of our chapter number 2. अच्छा, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें क्या है. अब मटेरियल मैनेजमेंट में हमने काफी चीजें इसमें कवर कर दी. इसके अंदर कुछ चीजें जो हमारे पास इन्वॉल्व होंगी, दैट इज वन ऑफ द थिंग दैट इज नोन टू बी एज अ इन्वेंट्री मॉडल. क्या कहते हैं उसे हम, इन्वेंट्री मॉडल्स. जो हमारे पास 5-6 मॉडल्स हैं, हम इन्हें 1 by 1 स्टडी करेंगे. क्या करेंगे, हम इन्हें 1 by 1 स्टडी करेंगे, और 1 by 1 स्टडी करके ही सामने लेकर आएंगे. अब इन्वेंट्री मॉडल्स में से एडवांस इन्वेंट्री मॉडल्स भी हैं, जिनमें इन्वेंट्री मॉडल्स, जिसमें हमारे पास अगर मैं कहूंगा इन्वेंट्री मॉडल्स हैं, तो सबसे पहला जो मॉडल आएगा दैट इज EOQ मॉडल. कौन सा आएगा, EOQ मॉडल. बट दैट इज समथिंग दैट इज नोन टू बी एज अ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. क्या कहते हैं इसे हम, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल है, जिसकी फर्दर टाइप्स में 3 से 4 मॉडल एग्जिस्ट कर रहे हैं. सो दैट मीन्स कि हमारे पास इन्वेंट्री मॉडल्स के अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कैसे इन्वेंट्री को मैनेज करना है, और ये सारी टूल्स हैं टू मैनेज द इन्वेंट्री. किसको मैनेज करना है हमने, टू मैनेज द इन्वेंट्री, कि हमने इन्वेंट्री कैसे और किस तरह से और किन बेसिस पे हमने इन्हें मेजर किया है और कैसे मेजर करके आगे चले हैं. फर्दर मोर हमने अभी ये भी देखा है कि ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी या कॉम्पिटिटिव एज भी इन्वेंट्री की बेस पे आ सकता है. तो दैट मीन्स दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट और इंट्रोडक्शन टू मटेरियल मैनेजमेंट, और मटेरियल मैनेजमेंट इज एन इंट्रोडक्शन फॉर अ स्पेसिफिक, यू कैन से के अमाउंट ऑफ ऑपरेशंस दैट नीड टू बी डील्ड, कि जिसे हमें डील करना यही है, जिन ऑपरेशंस को हमने साथ साथ देखना चाहिए. इस चैप्टर में हमने आज देखा कि स्ट्रेटजीज कैसे बननी है. इसी के चैप्टर में हमने आज देखा कि हमारे पास कैसे रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, किस तरह से इन्वेंट्री को मैनेज करना है. दीज ऑल थिंग विल बी डन ऑन दैट नोड, और ये चीजें हमने देखना है कि दैट इज द पार्ट ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट. मटेरियल मैनेजमेंट या इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज ऑलमोस्ट बीइंग सीन, यानी अंदर देखना पड़ता है किस तरह से मटेरियल इन्वेंट्री मैनेजमेंट को सामने लेकर आना है. सो दीज आर द आइटम्स दैट नीड टू बी स्टडीड, जो हमने स्टडी भी किए हैं. नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग शुरू करेंगे दैट इज रिलेटेड टू प्लानिंग सिस्टम्स, कि हमारे पास प्रोडक्शन प्लानिंग सिस्टम्स क्या हैं. बिकॉज अब हमने देख लिया मटेरियल क्या है, तो अब हमारे पास अगली जो बेस चाहिए वो हमें ये चाहिए कि हमें पहले मैन्युफैक्चरिंग बताए क्या प्रोसेस है, ताकि उसी हिसाब से हम इन्वेंट्री को लेकर आए. तो उसी हिसाब से अगर हम इन्वेंट्री को लेकर आएंगे, सो दैट मीन्स कि हम लोग कहेंगे यहाँ पे कि दैट इज समथिंग दैट कि हमने इसे प्रोडक्शन प्लानिंग को लेकर चले. सो दैट वुड बी डिस्कस्ड इन लेक्चर नंबर 3, और वो कंटिन्यू होगा टुवर्ड्स द लेक्चर नंबर 4. किसी तरफ जाएगा वो, लेक्चर नंबर 4 की तरफ जाएगा, और लेक्चर नंबर 4 उसे गाइड करेगा कि हमने कैसे और किस तरह से आगे लेकर इसे जाना है. सो दैट वुड बी डन इन द नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 3 एंड लेक्चर नंबर 4. सो दैट इज द एंड ऑफ द लेक्चर नंबर 2. आई होप आप लोगों के बुक्स थोड़ा सा स्टडी करते जाएं, बिकॉज ये अगर मैं सिर्फ स्लाइड से कहूंगा स्टडी करने को तो इट्स नॉट बीइंग एनफ. सो दैट मीन्स के वी हैव टू स्टडी, कि हमने ये पता होना चाहिए कि हमने कैसे और किस तरह से इसे मेजर करना है और किस तरह से हमने इसे आगे लेकर जाना है. सो दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर नंबर 2. अल्लाह हाफिज.